जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सीरीज, ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। ये 5000 प्रश्नों के सीरीज का ये 25वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में 522 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पर अभ्यास कर चुके थे। आइए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 523 है कि तैराकी में स्विमिंग पूल में पानी का तापमान कितना होता है, बताएं। तैराकी में स्विमिंग पूल में पानी का तापमान कितना होता है? 25 से 28 डिग्री सेल्सियस, या 25 से 40 डिग्री सेल्सियस, या 25 से 45 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा? तो सही जवाब हो जाएगा 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? चाहे आप सेल्सियस कहो चाहे सेंटीग्रेड कहो, दोनों एक ही चीज़ है। प्रश्न नंबर 524 है कि स्विमिंग पूल में प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है? 400 लक्स, या 500 लक्स, या 600 लक्स, या 700 लक्स, कितना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 600 लक्स। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पानी के अंदर लेन को चिन्हित करने वाली रेखाओं की लंबाई कितनी होती है, बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा 40 मीटर। प्रश्न नंबर 526 है कि पानी में लेन को चिन्हित करने वाले रेखाओं की मोटाई कितनी होती है, बताएं। तो सही जवाब होना चाहिए 20 से 30 सेंटीमीटर। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, एकदम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है और मोस्ट रिपीटेड है फिजिकल एजुकेशंस के ये क्वेश्चन। जितने भी राज्यों में फिजिकल एजुकेशंस हुए हैं उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद जो भी मास्टर पॉइंट होते हैं, जो अक्सर पेपर में आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने तैयार किया। इसमें कोई भी प्रश्न फर्जी नहीं है, क्योंकि फर्जी पढ़ने से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। चलिए, प्रश्न नंबर 527 है कि तैराकी के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तैराकी मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो सही जवाब होगा 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फ्री स्टाइल, नंबर 2 बैक स्ट्रोक, नंबर 3 ब्रेस्ट स्ट्रोक, और नंबर 4 है बटरफ्लाई स्ट्रोक। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 528 की बात करें कि तैराकी में सबसे धीमा स्ट्रोक कौन सा होता है, बताएं। तो तैराकी में सबसे धीमा स्ट्रोक होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक, जिसको मेढक स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये बात किया जाए कि सबसे तेज स्ट्रोक कौन सा होता है, तो फ्री स्टाइल स्ट्रोक, या जिसको फ्रंट कॉल स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 529 की बात करते हैं। अब बात करते हैं वाल्ट। जी हाँ, वाल्ट की लंबाई कितनी होती है? 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 8 फीट, कितना होगा? तो सही जवाब हो जाएगा 4 फीट। प्रश्न नंबर 530 है कि पुरुष वाल्ट की ऊंचाई कितनी होती है, बताएं। पुरुष वाल्ट की जो ऊंचाई होती है वो 4 फीट 6 इंच। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं सब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, हरियाणा हो, सभी राज्यों में पूछे गए प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 531 है महिला वाल्ट की ऊंचाई कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? 4 फीट 2 इंच। इसका सही जवाब होगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 532 कहता है कि वाल्ट की चौड़ाई कितनी होती है, बताएं। सही जवाब क्या होगा? 3 फीट। कोशिश करिए कि हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाए तो बेहतर होगा। इससे पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन हो चुकी है। प्रश्न नंबर 533 है कि वाल्ट में महिला रनवे के लिए चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऑप्शन भी ले लीजिए अगर आप ऑप्शंस के सहारे बैठे हैं। तो वाल्ट में महिला रनवे के लिए लंबाई जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, प्रश्न नंबर 534 कह रहा है कि वाल्ट में महिला रनवे के लिए लंबाई कितनी होनी चाहिए, बताएं। वाल्ट में महिला रनवे के लिए लंबाई कितनी होनी चाहिए? 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, ऑप्शन ले लीजिए। तो सही जवाब क्या होगा? 25 मीटर। जब क्लियर नहीं रहेगा ना तो आप ऑप्शंस में मिल जाएगा तो भी गलत हो जाएगा आपसे। ठीक। 535 है कि पोमेल हॉर्स की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ले लीजिए। 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, बताइए। तो सही जवाब क्या होगा? 3 फीट। प्रश्न नंबर 536 है कि पोमेल हॉर्स की लंबाई कितनी होती है, बताएं। ऑप्शन ले लीजिए। 3 फीट 4 इंच, 5 फीट 4 इंच, 6 फीट 4 इंच, या 7 फीट 4 इंच। कौन सा सही जवाब होगा? सही जवाब होगा 5 फीट 4 इंच।
ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शंस भी मिल रहा है आपको। ठीक, तब भी आप गेस करिए। प्रश्न नंबर 537 है कि पोमेल हॉर्स की चौड़ाई कितनी होती है? 1 फीट 2 इंच, या 2 फीट 1 इंच, या 3 फीट 4 इंच, या 5 फीट 1 इंच? बताएं। तो पोमेल हॉर्स की जो चौड़ाई होती है वो 1 फीट 2 इंच, ये इसका सही जवाब होगा। क्लियर? चलिए, प्रश्न नंबर 538 है कि नीचे वाले अनइवन बार की लंबाई कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो नीचे वाले अनइवन बार की लंबाई होती है 130 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, प्रश्न नंबर 539 है कि ऊपर वाले अनइवन बार की लंबाई कितनी होती है? 230 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर? बताएं। तो सही जवाब होगा 240 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 540 है कि बैलेंसिंग बीम की लंबाई कितनी होती है? 16 फीट, 17 फीट, 18 फीट, 19 फीट? बताएं। तो बैलेंसिंग बीम की जो लंबाई होती है वो होती है 16 फीट, 16 फीट 8 इंच। ये है एग्जैक्ट लंबाई। राइट। प्रश्न नंबर 541 है बैलेंसिंग बीम की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 8 फीट? कुछ तो गेस कीजिए। तो बैलेंसिंग बीम की जमीन से जो ऊंचाई होती है वो 4 फीट 2 इंच। राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 542 है कि बैलेंसिंग बीम की मोटाई कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर? तो बैलेंसिंग बीम की जो मोटाई होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। तो ये थे वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए ताकि और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें और हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट भी करते रहिए। आप हमारा हौसला बढ़ाइए और हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।